बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। आपके दोस्त जिब्रान का हार्ट अटैक होने की वजह से इंतकाल हो गया है। हेलो नायाब। जिब्रान, तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए? अब हमें कौन संभालेगा हमें? प्लीज आंटी, आप ऐसी बातें मत करें, सुनहरा को और तकलीफ होगी। नायाब, मैं बेवा हो गई नायाब। बस चुप हो जाओ। अब मुझे कौन संभालेगा? इस तरह नहीं रोते। अब हमारा क्या होगा? नूर, बस कर दो, सब्र करो। जिब्रान, तुम मुझे छोड़ के चले गए। जिब्रान, मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ के चले गए तो? अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। सब्र करो नूर, अल्लाह को यही मंजूर। बेटा, इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा बाप हमें क्यों रोता छोड़ जाएगा, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। बाबा को हुआ क्या था अंकल? ये यहाँ से तो ठीक ठाक गए थे। बेटा, मौत बताकर थोड़ी आती है, वो तो मुकर्रर है, जब आनी होती है तो आ जाती है। मगर तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रुशान, तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता सकते हो। क्या आप लोग बाबा को वापस ला देंगे? सब्र करो बेटा, तुम्हारे पापा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अब तुम्हें ही अपनी माँ और बहन को तसल्ली भी देनी है, उनका सहारा बनना है। सब्र करो। यकीन नहीं आता कैसे अचानक जिब्रान भाई इस दुनिया से चले गए। हर वक्त का लड़ाई झगड़ा, हर वक्त की चिक मार गई हमें। क्या मतलब? नूर और जिब्रान भाई की कभी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाई। ये तुम कैसे कह सकती हो? नूर तो जिब्रान का बहुत ख्याल रखती थी, बल्कि मैंने सुना कि जिब्रान ने नूर पे हाथ उठाया, फिर भी उसका सब्र देखो, वो उसका साथ देती रही। शेर यार, हद करते हैं आप भी। आपको कभी जिब्रान भाई की मजलूमियत नजर ही नहीं आई? मैं ये नहीं कह रहा, मैं मजलूम को मजलूम कहें, बुराई को बुराई कहना तो सीखे ना कम से कम। तुम इस वक्त जुल्म और बुराई पे फतवे देना चाह रही हो, वहां वो औरत बेवा हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि उसे बेवा होने का कोई खास गम है। नायाब, शेर यार, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? यकीन कर लें कि नूर ही कहीं ना कहीं जिब्रान भाई की मौत की जिम्मेदार है। मामा, मामा, सोनी, सोई नहीं? उनके पास सो जाओ आज। अपने कमरे में क्यों नहीं?
नहीं रहे? आपको बुरा नहीं लग रहा? बुरा तो लग रहा है, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको चले जाना है। आप ऐसा क्यों कह रही है मामा? कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये सोचो, वो वहां कितनी मेहनत कर रहे थे, मशक्कत कर रहे थे, और फिर हमसे दूरी ने उनको और बीमार कर दिया था। पापा क्यों चले गए मामा? पापा क्यों चले गए? मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा मामा, हम यतीम हो गए। पता नहीं शहरयार, अब हमारा क्या होगा? मेरे बच्चे यतीम हो गए। ये बात कह के मुझे क्यों तकलीफ दे रही हो? तो फिर किससे कहूं? मैं आपको तो मेरा जरा एहसास नहीं। मेरा जवानी में बेवा होना भी उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे दुख का एहसास करने के बजाय वो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही। वो ऐसा क्यों कर रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसे एहसास से कमतरी हो गया। तुम्हारी जिब्रान से आखिरी बात क्या हुई? वही नॉर्मल बात। तो हार्ट अटैक कैसे हो गया? बात बात पर लड़ता था शहरयार मुझसे। हर वक्त उसका मूड ऑफ ही रहता था। मैंने कहा अगर इतना काम करना पड़ा तो वापस आ जाओ, जैसे पहले गुजारा हो रहा था फिर से कर लेंगे। इस बात पे भी उसका मूड ऑफ हो गया। अगर तुम उसे सपोर्ट कर रही थी तो मूड ऑफ होना बनता तो नहीं था। हो सकता है कोई मेडिकल इशू। कोई ना, कोई मेडिकल इशू होगा। आराम, तुमको और बच्चों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और खुद को अकेला महसूस मत करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। जिब्रान चला भी गया तो क्या हुआ, मैं उनका सरपरस्त हूं। दुनिया इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी। मैं कुछ सोचता हूँ, परेशान मत हो। घर का माहौल बहुत अफसरदा है। बच्चे आंटी सब बहुत डिस्टर्ब है। आई एम श्योर बाप का साया एक घने दरख्त की तरह होता है जब उनके सरों पे नहीं है। ठीक कह रहे हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये फैमिली तुम्हारे घर से वापस नहीं जाएगी। आंटी को बहाना जो मिल गया। तुम्हारी अम्मी क्या कहती है? यही कि अब क्या होगा, और यही सोच सोच के मैंने खुद को डिस्टर्ब कर रखा है। और शहरयार अंकल? उनका तो रहने ही दो। वो नूर आंटी के ही साइड पर हैं क्योंकि उन्हें नूर आंटी के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। मुझे बात समझ नहीं आती कि शहरयार अंकल खुद इतने स्मार्ट हैं, वो ऐसे चालाक औरत के जाल में कैसे फंस गए और उनको पता भी नहीं चला? क्योंकि आंटी डैड के सामने खुद को एक मजलूम औरत पेश करती है और मम्मा ये सब डैड को बताने की कोशिश में खुद को ही हर्ट कर लेती है। तो मम्मा को बोलो, कुछ कहें, कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन उनकी जिंदगी डैड से शुरू होकर डैड पे खत्म हो जाती है।
क्या कह सकते हैं। ये सब क्या है? जिब्रान भाई के इसाले सवाब के लिए फातिहा नहीं दिलवानी तुमने? मैं तो भूल ही गई। मैंने सब सामान मंगवा दिया है, जमील बना देगा। नूर, तुम कैसी बीवी हो? तुम्हें अपने मरहूम शौहर के इसाले सवाब का भी ख्याल नहीं? मैं भी गम से बाहर ही कहाँ आई हूँ, कुछ और सोचो। गम में हो कहाँ तुम? तुम्हारा गम तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम मुझसे इतनी जेलस क्यों? मैं और तुमसे जेलस? लगता है कुछ ज्यादा गलतफहमी हो गई है तुम्हें। गलत फहमी नहीं, यकीन है। नूर, तुम्हारे शौहर को इस दुनिया से गए हुए दिन ही कितने हुए और तुम किस तरह की बातें कर रही हो? बातें तो बहुत सी हैं तुमसे करने वाली, मगर वो तुमसे शहरयार ही कर लेंगे। क्यों? शहरयार क्यों करेंगे? तुम खुद करो ना अपनी बातें। मैं अगर करूंगी तो तुम हर्ट हो जाओगी, इसलिए जाने ही दो। गफरान के जाने से हमारा घर कितना खाली हो गया है, कितना सूना। हाँ, घर का खालीपन अब हमको काटने को दौड़ेगा। जल्दी बुला लेंगे उसको, फिर कोई अच्छी सी फैमिली देखकर उसकी शादी कर देंगे। मेरा तो एतबार ही उठ गया है। अब उसे कहो कि खुद अपनी पसंद की शादी कर ले। मायूसी की बातें मत करें राशदी साहब, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। शहरयार, आज तो जिब्रान भाई का इसाले सवाब भी हो गया, फिर क्या सोचा है आपने? किस बारे में? नूर और उसके बच्चों के बारे में। वो अब हमारी किफालत में रहेंगे। वो तो काफी अरसे से हैं। मैं ये बात नहीं कर रही। फिर ये कि नूर और उसके बच्चे अब हमारे साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जिब्रान भाई अब इस दुनिया में नहीं है और नूर आपके लिए और आप उसके लिए नामहरम है। नायाब, कितनी बार इस बारे में बहस करोगी मुझसे? कभी सोचा है वो कहां जाएंगे? कोई छोटा सा घर दिलवा दें उन्हें। ये सब इतना आसान नहीं होता। सारी जिंदगी हमारे सर पर रहेंगे क्या ये लोग? नायाब, तुम समझ नहीं रही हो। नूर और उसके बच्चों को ऐसे मौके पर मैं तन्हा और बेसहारा कैसे छोड़ सकता हूं? क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि अगर वो मेरी किफालत में रहे तो इसमें क्या बुराई है? आप कैसे कैसे उन्हें किफालत में ले सकते हैं? कैसे करेंगे आप उनकी सरपरस्ती? बहुत से तरीके हैं, उन पे अमल किया जा सकता है। आप ऐसा हरगिज भी नहीं कर सकते। मैं आपको कभी भी इजाजत नहीं दूंगी इस बात की। नायाब, ये मेरा शरई और कानूनी हक है। अच्छा, मैं भी कहूं क्या चल रहा था आप दोनों के दरमियान? मेरी आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। शहरयार, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। और जहां तक कानूनी और शरई हक की बात है ना, तो आप जान लें अच्छी तरह कि आप मेरी इजाजत के बगैर दूसरी शादी हरगिज नहीं कर सकते।
कॉन्ग्रेचुलेशन फैसल, कंपनी ने आपकी कारकर्दगी को देखते हुए आपको प्रमोट करने का फैसला किया है। थैंक यू सर। शुक्रिया तो फैसल हमें तुम्हारा करना चाहिए कि तुमने इस क्राइसिस के वक्त में हमारा साथ दिया और हमें इस मुश्किल वक्त से निकाला। कोई और बात तो नहीं है? कैसी बात? यही कि आप सोच रहे हैं कि मैंने आपका साथ दिया इसलिए आप मेरा ख्याल कर रहे हैं? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम डिजर्व करते हो, बल्कि इससे कहीं ज्यादा। और अभी कंपनी के हालात तुमसे ढके छुपे नहीं हैं, वरना हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मेरे लिए यही सब बहुत है अंकल, और सबसे बढ़ के ये कि मुझे एक फैमिली मिल गई। महमल को मैं अपनी छोटी बहन और सरिया आपको अपना भाई समझता हूं, और आप तो मेरे अंकल हैं। कुछ अच्छा ना लगे तो मुझे डांट सकते हैं, मुझे सजा भी दे सकते हैं, और अगर अभी कंपनी के हालात ठीक नहीं है तो ये प्रमोशन वगैरह रहने दें। अरे नहीं, अब कंपनी के हालात इतने भी बुरे नहीं हुए कि किसी हकदार को उसका हक ना दे सकें। तुम डिजर्व करती हो। और ये लो तुम्हारी नई कार की चाबी। बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सर। डैड ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक सेकंड, हो सकता है वो मजाक कर रहे हो। नहीं, वो बहुत सीरियस थे साहिर। लेकिन उस तरह किस तरह बात कर सकते? उनको नूर ने जो पट्टी पढ़ाई है वो वही बोल रहे। अच्छा आप रहने दें, मैं बात करता हूँ उनसे। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों उनसे बात करो, उनसे पूछो कि आखिर मेरा कसूर क्या है, वो क्यों नूर को मुझ पर तरजीह दे रहे हैं। मामा आपकी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ज्यादा मत सोचें। हम आपके साथ हैं और हम डैड को कोई गलत फैसला करने नहीं देंगे। मुझे पता है मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे। बिल्कुल मामा, क्यों नहीं देंगे? आप हमारी मामा हैं, और डैड अगर गलत रास्ते पे चल रहे तो उन्हें सीधे रास्ते पे लाना हमारा ही फर्ज है। हाँ बेटा, यही तो सुकून है मुझे कि कम से कम मेरे बच्चे मेरे साथ। बिल्कुल है। अच्छा वो ये मिसेस राशदी ने नंबर भेजा है, जरा पता तो करवाओ ये कौन है। बिल्कुल मामा, आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द इन लोगों की असलियत सबके सामने आ जाएगी। मुझे तो इसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ लग रहा है। मामा प्लीज आप परेशान मत हो, मैं और साहिर सब देख लेंगे। आप रिलैक्स रहें प्लीज। मेरे बच्चों की वजह से तो इतना हौसला है मुझे। बेटा, तुम लोगों की वजह से ही मुझे हिम्मत है, वरना इस औरत ने तो तुम्हारे डैड को बिल्कुल ही अपने हाथ में कर लिया। सुनहरा, आपने नायाब से बात की? वो इस वक्त कुछ भी सुनने और समझने के मूड में नहीं है। आपको उससे मशवरा लेने की क्या जरूरत है? बीवी है वो मेरी। आप उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? नहीं दे सकता। वो जिस तरह से मेरे साथ बिहेव करती है ना, मुझे नहीं लगता वो खुशी खुशी हमारे रिश्ते को कबूल करेगी। आपको सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती करूंगा तो वो और जिद में आ जाएगी। कितना डरते हैं ना आप उससे। और एक वो है जिसे ना आपकी खुशी का ख्याल है और ना ही आपके गम का। क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? नायाब, तुम इस तरह से
बीवी हूं आपकी। अगर आपका मुझ पर हक है तो मेरा भी आप पर पूरा हक है। अभी तुम जाओ यहाँ से प्लीज। आप दोनों को शर्म नहीं आती? अभी जबरान भाई की कब्र की मट्टी सूखी भी नहीं है और आप यहाँ अपनी खुशियों की तैयारी कर रहे हैं। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे बता क्यों नहीं देते? आज नहीं तो कल इसे सच पता चल ही जाएगा। तो क्यों ना आज पता चल जाए? तुम नहीं समझोगी, हम बाद में बात करेंगे, तुम जाओगी। बच्ची नहीं हूं मैं, क्या नहीं समझूंगी? मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे। आप निकाल क्यों नहीं देते इसे घर से? कहाँ जाएगी? इसके सर पे हाथ रखने वाला कौन है? कौन है सहारा? अल्लाह है सहारा, ये यकीन तो करके देखें। और रुशान है ना, ख्याल रखेगा इनका। रोशान के ऊपर दो औरतों की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। और तुम्हारी इंसानियत कहाँ मर गई है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? मेरी इंसानियत नहीं मरी, आपकी इंसानियत मर गई है जो आप एक गैर नामहरम औरत की खातिर मुझसे लड़ रहे हैं। क्या रिश्ता है आपका इससे? ये मेरे मरहूम दोस्त की बीवी है और इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अच्छा, अबे मेरा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, इसको कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, कोई जरूरत होती है, आप हमदर्द बन के मरहम रखने पहुंच जाते हैं। क्या मैं भी नूर की तरह गैर मर्दों के आगे जाकर हमदर्दियां समेटूं? अपनी दुखों की दास्तान सुना सुना कर रागिब करूं उन्हें अपनी तरफ? नहीं शहरियार अहमद, नहीं, मैं कभी भी नहीं करूंगी ऐसा। मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी मैं। नायाब, मैं अब मजीद तुम्हारी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। बकवास ही लगेगी मेरी बात आपको, क्योंकि आपके सर पर ये जो सवार है। शट अप नायाब। देखा तुमने ये कितनी नफरत करती है मुझसे। आज खुद ही एक्सपोज होगी तुम्हारे सामने। एक्सपोज तो तुम होगे। जिस दिन ये होगा ना, उस दिन ना ही तुम्हारे सर पर आसमान होगा, ना ही पैरों के नीचे जमीन। याद रखना ये बात। तुम ही अपनी माँ को समझा सकते हो। क्या डैड? तुम उसे समझाओ कि इन हालात में जब नूर और उसके बच्चों को सबसे ज्यादा हमारे सहारे की जरूरत है, तो मैं कैसे उनसे घर से जाने के लिए कह सकता हूँ? लेकिन डैड, लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी आपने तो एग्री किया था। हाँ किया था, लेकिन अभी खुद मैं अपनी बात को रद्द कर रहा हूँ, क्योंकि इन हालात में मैं नूर और उसके बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। डैड, मामा कब चाहती हैं कि वो यहाँ से जाएं? वो तो खुद बेचारी खामोशी से उनकी हरकतें बर्दाश्त कर रही हैं। वो तो खुद मुझसे कहती हैं कि आपको आपके बढ़ते हुए कदम रोक लेने चाहिए। हमदर्दी तक तो ठीक है, लेकिन रिश्ता बनाना डैड, मैं और रामीन आपको हरगिज़ इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। इसका मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है? हाँ, जाहिर सी बात है, वो मेरी माँ है और उनकी जगह पे कोई और औरत भी होती तो मैं उन्हीं का साथ देता। आपको पता है रामीन की पिक्चर्स गफरान को किसने दी थी? किसने? हम इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे बाद में। जी, इसको थोड़ा पीछे करें। बिल्कुल वहां से वहां से। ठीक है, टेबल ले। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। इस तरफ देख क्या कोना ना लगे। ये चीज इधर रख, बीच में। आप देखना, मैं इतना अच्छा रग लाऊंगा ना यहाँ के लिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कितने हुए आपके? एक सेकंड, ये सारे रख लो, देख लेना। शुक्रिया। हाँ जी। बेटा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे अम्मी, आपका बेटा अब कमाऊ पूत हो गया, करने दे मुझे खर्चा। देखे ना, मेरी मेहनत रंग ला रही है। मेरी कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, वो सब मेरी वजह से। माशाल्लाह। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, और अब वो दिन आ गया। आपको पता है,
कंपनी मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, गाड़ी दे रही है और हाउस लोन की बात भी चल रही है। जबरदस्त। ये सब तुम्हारी मेहनत का सिला है। ये सब आपकी दुआएं हैं। बेशक, मैं दुआएं तो हर वक्त करती थी तुम्हारे लिए, मगर बेटा तुम्हारी मेहनत भी तो रंग लाई है ना। या मैं सोच रहा था एक रग भी लगाना जरूरी है, अच्छा लगेगा ना? जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। मैं बोलता हूँ। मामा, मेरा बेटा, क्या हुआ आपको? आपको पता है, सारे घर की रौनक उड़ी। घर आपके दम से अच्छा लगता है मामा। कभी तो ठीक है आप? जिंदा हूँ। जिंदा हूँ? कैसी बातें कर रही हैं आप जैसी स्ट्रॉन्ग खातून के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। और कैसी बातें कर, जिसका शोहर दूसरी औरत का गुलाम बनने जा रहा हो वो और कैसी बातें कर सकती? साहब तुम्हारे डैड दूर से निकाह के लिए कह रहे हैं, प्लीज रोको उन्हें। मैं रोक चुका हूँ, आप परेशान ना हो। मैंने क्या समझाया था? मैंने बात की है उनसे, आपका हक हम किसी को छीनने नहीं देंगे। शुक्र है कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए कि मेरे हक के लिए खड़े हो सकते हैं। आपके बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं। चले अब आप उठें तो फ्रेश हो और इस घर में हक से रहें। ये घर आपका है, ये घर उस औरत का नहीं है, ना ही उनके बच्चों का। और हमें इस घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता, ठीक है? चलो उठे, फ्रेश हो। बहुत देर से बैठी हैं आप यहाँ। चलो मैं आ जाएं, उठे। आपको अपनी पेंटिंग दिखाऊंगा और अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाऊंगा। तुम बनाओगे कॉफी? क्यों, मैं अच्छी नहीं बनाता? बनाते तो। देखा आप हंसते हुए कितनी अच्छी लग रही हैं आप। कम कम। थैंक यू। बाय द वे, ये ट्रीट किस लिए है? हमारी कामयाबी की खुशी में। कैसी कामयाबी? एक सेकंड। तुमने गाड़ी चेंज कर ली है? जी हाँ, अब 800 सीसी से 1300 सीसी कार पे आ गया हूँ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी है। मेरा प्रमोशन हो गया है। Are you serious? मेरा तुम्हारा मजाक है? और ये सब हुआ कैसे? मेरी मेहनत रंग लाई है। तुम बहुत अमेजिंग हो। No, I'm not. ये सिर्फ मेरी अम्मी का यकीन है। और मेरा। तुम्हें पता है, जब मैं थोड़ा डगमगा जाता था ना, तो तुम दोनों के यकीन और अम्मी की। अभी तो शुरुआत है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह। ऑर्डर करें? क्या खाओगे? कुछ भी, बहुत मजे का मीठा सा सब ओके कुछ। ओके, एक्सक्यूज मी। फिलहाल हमें इसी तरह राजदारी से चलना होगा, क्योंकि ताहिर इस वक्त कुछ सुनने की पोजीशन में नहीं है। हमें उनसे मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है। शरियार हम कोर्ट चलते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है, हमें कुछ वक्त खामोश रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 3 बड़े नहीं हैं, हमारे 4 बच्चे भी हैं। उनको एतमाद में लिए बगैर हम कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। मेरे बच्चे तो कुछ नहीं कहेंगे। अब जो कुछ करना है तुम्हें ही करना होगा। इसलिए तो नायाब को राजी करना जरूरी है, वही बच्चों को राजी करेगी। वो नहीं माने, तुम्हें उनके खिलाफ जाना ही पड़े। और तुम उनसे इतना डर क्यों रहे हो? डरता नहीं हूँ, उनका ख्याल करता हूँ। तुम उनका ख्याल ही करते रह जाओ और वह नायाब मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल देगी।
मुझे कौन से इस तरह छुप छुप के मिलना अच्छा लगता है। मैं खुद तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ, इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी? चलो मैं जानता हूँ तुम्हारा मूड कैसे ठीक हो, कहीं चल के थोड़ी शॉपिंग कर लेते। कहाँ गए थे आप? मैं आपका वेट कर रही थी इतनी देर से। मेरा वेट? क्यों? खाने पर आपका वेट कर रही थी। लेकिन मैंने तो खाना खा लिया। किसके साथ खाया? ये किस किस्म का सवाल है? नूर के साथ खाया होगा आपने खाना। नहीं छोड़ेंगे ना आप अपनी हरकतें? कौन सी हरकतें? पहले भी आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से रामीन का रिश्ता टूटा, लेकिन आप अब भी वही सब कुछ कर रहे हैं। रामीन का रिश्ता उसकी अपनी हिमाकत की वजह से टूटा है। जी नहीं, रामीन का रिश्ता आपकी वजह से, जुनैरा की वजह से और उसकी माँ की वजह से टूटा। क्या कहना चाह रही हो तुम? जुनैरा ने सेल फोन पर रामीन की तस्वीरें गुफरान को भेजी थी। किस किस्म की जहालत है ये? इल्जाम लगा रही हो तुम? इल्जाम नहीं है, सच्चाई है ये। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सबूत आपका बेटा देगा आपको, सारी बात जानता है वो। अब तुम ये घरेलू पॉलिटिक्स पे उतर आई हो। नूर और उसके बच्चों पे इल्जाम लगा रही हो ताकि वे इस घर से निकाल दिए जाएं। शहरियार प्लीज, खुदा के लिए अपनी आंखों से नूर की पट्टी उतारें तो आपको हर चीज साफ साफ नजर आएगी। तुम हद से आगे बढ़ रही हो। बीवी हो, बीवी बन के रहो। कहीं ऐसा ना हो ये बेनाम ताल्लुक मैं खत्म ही कर दूं। मामा, क्या हो गया है आपको मामा? आपने क्यों खुद को इस तरह से कमरे में बंद किया हुआ है? तुम और साहिर आकर मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ाते और शहरियार आकर मेरी सारी हिम्मत और हौसले पर पानी फेर कर चले जाते। अब क्या कहा है उन्होंने? वो अपनी जिद पर कायम है और हम भी अपनी जिद पर कायम। मामा एक बात बताएं, आप डैड से इतना डरती क्यों हैं? सालों का साथ है आपका, ऐसे तो नहीं टूट जाएगा ना? यही तो तकलीफ है मुझे कि शहरियार मेरे सामने उस औरत का दिफा कर रहे हैं जिसका किरदार हमेशा से मशकूक रहा है। सच्चाई एक ना एक दिन सामने जरूर आती है, आप फिक्र नहीं करें। रामीन, अगर उन्होंने वाकई मुझे अपने आप से अलग कर दिया तो? वो ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे धमकी देकर गए। पता नहीं क्या हो गया है डैड को। अपनी नाजायज फरमाइशें पूरी करवाने के लिए हम पे दबाव क्यों डालते हैं? बेटा, इन सब बातों के पीछे नूर का हाथ है। तो आप नूर आंटी से दो टोक बात क्यों नहीं कर लेती? आप चले मेरे साथ और चल के आप बात करें उनसे। नहीं बेटा, वो शहरियार को और भड़का देगी मेरे खिलाफ। वो बहुत खतरनाक औरत है। मेरे एक जुमले को भी ऐसे तोड़ मरोड़ के शहरियार के सामने पेश करती है कि वो मुझसे नफरत करने लग जाते हैं। हमें कुछ तो करना होगा उनका, वरना वो हमारा घर बर्बाद कर देंगी। यही बात तो शहरियार को समझ नहीं आ रही। तो फिर क्या किया जाए? शादी के इतने अरसे के बाद सिर्फ इस नूर के कहने में आकर शहरियार ने मुझे तलाक की धमकी दी है, वरना कभी हम दोनों में इतना इख्तलाफ नहीं हुआ। मैं हूं ना आपके साथ, चले हम दोनों चलकर बात करते हैं उनसे। तुम जानती हो, रात को भी नूर के साथ बाहर से खाना खाकर आया और मैं यहाँ घर में भूखी बैठी रही। मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। आए, सब कुछ छोड़े और मेरे साथ चलो। उठे।
जी। ये क्या बदतमीजी है? नजर नहीं आ रहा मैं टीवी देख रही हूँ? देखो टीवी, लेकिन हल्की आवाज में। इतनी तेज आवाज करके क्या जताना चाहती हो तुम? यही कि ये अब मेरा घर है। अपना बोरिया बिस्तर समेटो, यहाँ से चलने की तैयारी करो। ये किस टोन में बात कर रही हैं आप मेरी मम्मा से? इसे समझाओ, हमारे दरमियान नहीं बोले। इसे इस तरह बोलने पर तुमने मजबूर किया। अगर हमारे साथ इखलाक और प्यार से रहती तो उसकी नौबत ना आती। ऐसा क्या किया है मैंने जो इतनी इल्जाम तराशियां कर रही हूँ? क्या कुछ नहीं किया नूर तुमने? मेरा शौहर छीना मुझसे, मेरी बच्ची का रिश्ता खत्म करवाया, और तो और अब मेरे बेटे को भी छीनना चाहती हो। इससे ज्यादा और क्या करोगी तुम? अभी तो मैंने तुमसे कुछ छीना ही नहीं है। जब छीनूंगी ना तो कितना तड़पोगी तुम, ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारे जैसी इखलाक से गिरी हुई औरत दूसरों को तंग करके खुश होती है। अभी भी वक्त है, चली जाओ मेरे घर से। तुम्हारा घर? ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये घर अब मेरा है, समझी तुम? अच्छा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये घर मेरे नाम पर है। अगर मैं चाहूं ना तो खड़े खड़े तुम्हें यहां से निकाल दूं। शहरियार, आप? डैड? क्यों, शौक लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नूर मुझे कहती थी, मगर मैं कभी इसकी बात का यकीन नहीं करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये समझता था कि नूर को गलतफहमी हो रही है। मगर अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम ही इसे तंग करती हो, इसलिए ये बार बार मुझे शिकायत करती है। डैड, आपने सिर्फ वही सुना है जो मम्मा ने नूर आंटी की बातों के रिएक्शन में कहा है। आपने तो वो सुना ही नहीं जो नूर आंटी ने कहा। आपको मम्मा पे ट्रस्ट करना होगा डैड। तुम दोनों मेरी औलाद हो कि नहीं? वहाँ ऑफिस में साहिर के लेक्चर सुनो और घर पे तुम्हारी बातें सुनो। तुम दोनों चाहते क्या हो मुझसे? डैड, हम बस यही चाहते हैं कि आप पहले की तरह हो जाएं। और प्लीज आप नूर आंटी को कहीं और शिफ्ट कर दें ताकि घर में और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। प्रॉब्लम नूर में नहीं, तुम्हारी माँ में है। घर से नूर नहीं, तुम्हारी माँ जाएगी। नायाब, नायाब, तुम्हारे वालिद को सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। सबके वालिद अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ना। और कभी कभी इसी मेहनत के दौरान ज्यादा बोझ बढ़ जाने से उनकी जान ही चली जाती है। पापा बहुत बहादुर थे, बहुत हिम्मत वाले थे, हर तकलीफ खुद सह लेते थे। मैं मिला हूँ उनसे, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। नो डाउट। अब तुम्हारे घर में कौन कौन होता है? मामा, मैं और मेरी बहन। तुम्हारी बहन कैसी है? यकीनन वो तो बहुत उदास होगी ना। ज्यादातर बेटी अपने वालिद से बहुत करीब होती है। वो बाबा के बहुत करीब थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में बहुत आला मकाम देगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे इंसान थे। तुम क्यों कर रही हो ये सब? आपको हर बात में मेरा ही कसूर नजर आ रहा है, नूर का नहीं। ऐसा क्या जादू कर दिया उस औरत ने आखिर आप पर जो आपको हम नजर ही नहीं आ रहे? नजर आते हो, लेकिन मनफी रवैये के साथ। मैंने तुम लोगों को यतीम और बेवा औरत पे जुल्म करते ही देखा है। गलत फहमी है आपकी, वो हमारा गलत इमेज दिखा रही है आपको। शहरियार, आपको आखिर मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? मेरी सच्चाई क्यों नहीं समझ आती आपको? मैं तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूं, सुधर जाओ, वरना मैं कोर्ट में जाके नूर के साथ निकाह कर लूंगा। शादी मुबारक हो।
तो मैंने आपको बता दिया। हाँ। मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? तुम भी इस घर में रहोगी और नूर भी। अच्छा, वो कैसे? मैं आज नूर के साथ सादगी से निकाह कर लूंगा ताकि तुम लोगों की जुबानें बंद हो जाएं। शेरिया, खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म मत करें, मत तमाशा बनवाएं लोगों में हमारा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि जिन बच्चों के वालिद दूसरी शादी करते हैं उनकी जिंदगी यतीमों से भी बदतर गुजरती है। आई डोंट केयर, मैंने फैसला कर लिया और इससे कोई बदल नहीं सकता। मैंने फैसला कर लिया है, हम निकाह करके इस रिश्ते को और मजबूत करने जा रहे हैं। आज से तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे। मैं तो उसी दिन आपकी हो गई थी जब पहली बार मैंने आपको देखा था। आप तो मेरा क्रश है। ओके? जी जनाब। और आज आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जी, आज आप मिसेस शहरियार बनने जा रही हैं। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम 4 बजे तक तैयार रहना। ठीक है। डैड, क्या हुआ, इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? घर पे सब ठीक तो है ना? को कब से घर की फिक्र होने लगी? आपको पता भी आपके बिजनेस में क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ है? आपने जो शिपमेंट भेजी थी ना, वो रिजेक्ट हो गई है। करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है। क्या? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ है, कुछ तो बताएं।
तुम्हारे डैड का कानूनी और शरई हक है। क्या मतलब? शेरियार आज मुझसे फैसला कुछ बात करके गए, कह रहे थे कि वो नूर से निकाह करेंगे। क्या? डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। साफ साफ बात करके गए, अब नहीं रुकेंगे वो। नहीं मामा, उन्हें रोकना पड़ेगा, मैं रोकूंगी उन्हें, ठीक है? रिलैक्स हो जाए। ये ये अच्छा लगेगा। शहरयार तो पागल हो जाएगा देख के। इसके साथ ज्वेलरी, टीका कैसा लगेगा? ये अच्छा लगेगा। कैसे ठीक होगा डैड? इतना बड़ा लॉस हम कैसे रिकवर करेंगे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। पहले भी हमने इस कंपनी के साथ बिजनेस किया था और ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया है। कंपनी भी सेटिस्फाइड थी, तभी तो उन्होंने हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसे हासिल करने के लिए पूरी मार्केट ने जोर लगा दिया। लेकिन कोटेशंस हमारी अप्रूव हुई थी, फिर वो हमारी शिपमेंट रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर बेटा ऐसे हुआ, हमें अपनी एक एक चीज गिरवी रखनी पड़ जाएगी, हम रोड पे आ जाएंगे। किसी ने शिपमेंट चेक ही नहीं की। कोई तो उसको सुपरवाइज कर रहा था ना, उसकी गलती है। उसको केयरफुली चेक करना चाहिए था डैड। और आपको तो खुद खड़े होकर ग्राउंड पे मुआयना करना चाहिए था। किसी ने मेरे साथ गद्दारी की है, बहुत बड़ा खेल खेला है। कौन कर सकता? मैं समझ रहा हूं ये कौन करवा सकता है। उसने मेरे ही बंदों को खरीद के मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया है। तो आप मुझे उसका नाम बताएं ना, मैं खुद जाके उससे बात करता हूँ। किस बात का बदला लिया उसने? तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। परेशान ना हो? आप अभी भी ये बात कह रहे हैं कि परेशान ना हो? आपको पता है मार्केट में हमारी क्या इज्जत रह गई? अभी 0 रेपुटेशन हो गई। सब कुछ खत्म हो गया है डैड, सब कुछ। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूं, संभाल लूंगा सब कुछ, संभाल लूंगा सब कुछ। कहीं जा रही हो? जानती तो, फिर सवाल क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था। तुमने नहीं दिया था, तुम्हारे शौहर ने दिया था। तो वो मेरे ही शौहर है ना। मैं अगर उस वक्त उसे इनकार कर देती तो किसकी हिम्मत थी कि तुम्हें इस घर में लेकर आता? मैंने तुमसे हमदर्दी की है नूर, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे भले के लिए सोचा, और तुम मेरी पेट में छुरी घोंप रही हो। इसे छुरी घोंपना नहीं कहते, मौके से फायदा उठाना कहते हैं। ऐसा कौन सा मौका मिल गया तुम्हें जिसका तुम इस तरह फायदा उठा रही हो? शहरयार के सामने अजीब से कपड़ों में घूमना, अपना ख्याल ना करना, उसे कंट्रोल ना कर पाना और उसकी हर बात मान लेना, ये सब तुम्हारी कमजोरियां नायाब, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं तुम्हारे शौहर को तुमसे छीन लूं। नूर, तुम बहुत कठोर हो, बहुत सख्त दिल औरत हो तुम। इस तरह मेरा हंसता बसता घर उजाड़ते हुए तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही? जरा सी भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम प्लीज, खुदा का वास्ता है तुम्हें, तुम शहरयार को मना कर दो कि तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहती। क्यों मना कर दूं मैं शहरयार को? बल्कि तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो, जाओ यहाँ से।
मुझे भी और भी तैयारी करनी है। अगर तुम्हारी तरह ऐसे ही रही तो खैर, मैं तुम्हारी तरह सीधी और बेवकूफ नहीं हूं कि अपने ही शौहर को किसी और की झोली में डाल दूं। अब खड़ी क्या हो? जाओ ना, जाओ ना, तैयारी करो। मम्मा की हालत ठीक नहीं है साहिर, हमें डैड को रोकना होगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या हुआ है? और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अपसेट लग रहे हो। तुम नहीं समझोगी क्या हो। हाँ लेकिन बताओ तो सही कि हुआ क्या है। हमारी शिपमेंट वापस आ गई है, करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। क्या? और ये कैसे हुआ? कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहा है हमसे। कौन कर सकता है ये? मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कौन कर सकता है सब कुछ। राजती अंकल। Of course। Oh my God। ये सब कुछ उन्होंने ही किया। और हमारे सामने वो कितने स्वीट बने रहते हैं। बहुत स्वीट बने होते हैं। उनके इकलौते बेटे की मंगनी होनी थी जो नहीं हुई, उसका दिल टूट गया। उन्हें बदले के लिए हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ना, उसमें उनकी भी इन्वेस्टमेंट है। उन्हें डैड से बदला लेने के लिए सब कुछ किया। और ये सब डैड की गलत सोच की वजह से हुआ। काश के डैड मेरी बात मान लेते, वो मुझे फोर्स नहीं करते तो ये सब नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ना एथिक्स बहुत अहम होता है। उन्होंने इस बात को आना का मसला बना लिया। डैड से बदला लेने के लिए उन्होंने ये साजिश खेली और हमारे ही ऑफिस के जिया साहब को खरीद लिया। लेकिन अभी सब कुछ खत्म हो गया। ये सब कैसे ठीक होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन साहिर, मैं डैड से नूरा आंटी के निकाह के बारे में नहीं, मैं बात कर लूंगा उनसे। ठीक है, मैं उनसे मिल तो सकती हूँ ना? हाँ मिल सकती हूँ। ठीक है चलो। चलो मैं आ रहा हूँ। ये लोग खुद को समझते क्या? मुझे लगता है मामा का फैसला बिल्कुल सही है। कौन सा फैसला? अब तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि मामा का मकसद ना समझो। क्या मकसद? तुम क्या कह रहे हो? इस घर पे कब्जा करने वाला और कौन सा? ओ, तो तुम्हें क्या लग रहा है बहुत आसानी से हो जाएगा ये? सिर्फ एक ही सूरत में, जब नयाब आंटी इस घर से जाएंगी और मामा इस घर की सरबराह बनेंगी। कैसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। मामा किस हद तक अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। मैं भी यही चाहती हूँ, हम इस घर में ऐश करें, लेकिन वो साहिर है ना, उसका दिमाग तो जमीन पे टिकता ही नहीं है। तुमको तो पिटवा दूं उसे, सारी अकड़ निकल जाएगी। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। साहिर अगर अब तुम्हें इग्नोर करे तो बताना मुझे, ऐसा अशर करूंगा कि याद रखेगा। मेरी बहन को रिजेक्ट करने का अंजाम जानता नहीं है अभी। हाँ, जैसा रामीन के साथ हुआ, कैसी अर्ज से आके फर्श पे गिरी है। बड़ा इतराती थी ना अपने ऊपर। मैं तो उस वक्त को सोच सोच के खुश हो रहा हूँ जब ये सारा घर हमारा हो जाएगा और ये दौलत भी। यार कितना मजा आएगा ना। सर, हमने हर तरीके से मालूम करवा लिया है, ये शिपमेंट ज़िया साहब के हाथों ही गई है। वो इस कंपनी के सबसे पुराने और भरोसेमंद आदमी हैं। कहाँ है जिया को बुलाएं। सर, वो साहिर साहब उनके यहाँ एक बंदा भेजा था, मगर उनके यहाँ ताला लगा हुआ है। इसका मतलब ये काम जिया नहीं किया है। क्या है वो? जी सर। ठीक है, आप जाएं।
समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या हो रहा है सब। डैड, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलके कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। बेटा ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए। डैड क्या हो गया आपको? अब इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? आपका बीपी हाई हो जाएगा। बीपी क्या, या तो दिल बंद हो रहा है मेरा। प्लीज डैड, ऐसा तो मत कहें। हमें आपके सहारे की जरूरत है। वेट करो, मैं यहाँ किसी प्रॉब्लम में हूँ। मैं यहाँ 2 घंटे से तैयार बैठी हूँ, कॉल पे कॉल कर रही हूँ और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। कैसे आदमी हो तुम? बताया तो है कि मैं इस वक्त प्रॉब्लम में हूँ, नहीं आ सकता। मत आओ, वहीं बैठे रहो और नायाब जैसी फालतू औरत के साथ सारी जिंदगी गुजार दो। तुम मेरे जैसी औरत डिजर्व ही नहीं करते। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? अभी मैं सिर्फ लेट हुआ हूँ, तुम्हारा ये रिएक्शन है। अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? क्या? हाँ नूर, मुझे इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है। यकीन करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब हेलो हेलो, ये डिस्कशन हम क्लोज कर रहे हैं अभी, मीटिंग कल करेंगे। डैड अब तो आप बिजनेस पे तवज्जो देते। अगर आपने आंखें बंद करके जिया पे भरोसा ना किया होता तो आज ही कुछ नहीं होता। मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है जाइए आप, लेकिन एक बात ध्यान पे रखिए, नई मुश्किल में एक और मुश्किल मत पैदा कर लीजिए। इस वक्त आपको बिजनेस और घर दोनों देखना है, आप इस घर के सरबराह हैं। ठीक है। अब क्या होगा? पता नहीं रामीन क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमें इस वक्त एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सके। परेशान मत। क्या बात है रामीन, उदास लग रही है। डैड को इस तरह से टूटते बिखरते मैंने पहली मर्तबा देखा है। जाहिर है वक्त ही ऐसा। एक तरफ वो नूर आंटी से निकाह करके अपनी खुशियों का सौदा करने जा रहे थे, तो दूसरी तरफ जिन पैसों की बिना पर वो ये फैसला कर रहे थे वो पैसा अब उनके हाथ में रहा ही नहीं। तो ये तो होना था, लेकिन तुम देखना कि इस सब में नूर आंटी किस तरह एक्सपोज होती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो डैड से निकाह की डिमांड करेंगी। बिल्कुल, अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पीछे हट जाएंगी। मैं ऐसी औरतों को खूब समझता हूँ, ये सिर्फ मतलब की गुलाम होती हैं और कुछ नहीं। लेकिन देखना तो ये है ना कि अब डैड का रिएक्शन क्या होगा। उनको अचानक से मैंने बहुत मजबूर और कमजोर देखा है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जख्म खाया, ऐसा तो होना ही था। तुमसे एक फेवर चाहिए। क्या? क्या इस सिलसिले में तुम कुछ मदद कर सकते हो? अरे जान हाजिर है, बोलो क्या करना है। नहीं, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, वो कीमती है मेरे लिए।
क्या तुम डैड के ऑफिस आकर उनका कुछ ऑफिस वर्क संभाल सकते हो? इस तरह साहिर की भी हेल्प हो जाएगी। देखो ना, तुमने एक छोटी सी कंपनी को अपनी सलाहियतों से कहाँ पहुंचा दिया है। और मुझे यकीन है तुम्हारे आने से हमें बहुत फर्क पड़ेगा। और मेरी जॉब का क्या होगा? तो तुम रात में कुछ वक्त निकाल लो। देखो फैसल, इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और मैं जानती हूँ कि एक तुम ही हो जो इस वक्त डैड की हेल्प कर सकते हो। मुझे बर्दाश्त कर लेंगे वो? साहिर है ना, वो सब संभाल लेगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। चले? चल। बताया, मैं बहुत टेंशन में थी। अच्छा हुआ कि तुम मान गए। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें। थैंक यू। मामा शुक्र करे कि मुझे सही वक्त पर पता चल गया कि इनका दिवालिया होने वाला है, वरना आप एक और गलत फैसला कर बैठती। और अगर ये खबर गलत हुई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत अंदर से खबर लाया हूँ मैं। फिलहाल आपने ना कर दी ना। हाँ, वो तो अच्छा हुआ मुझे इस बात का पहले ही इल्म हो गया था, वरना बहुत बुरा हो जाता। अच्छा, जूनी का है? अपने कमरे में। मैं उसके पास जा रहा हूँ। कर लिया निकाह आपने नूर से? कौन सा निकाह? वही जो आप नूर से करने जा रहे थे। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? शहरियार, बीवी हूं मैं आपकी। शहरियार, क्या हो रहा है आपको? तबीयत ठीक है आपकी? अब तुम्हारी बददुआ लग गई है मुझे माफ कर दो। शहरियार, 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 क्या हो रहा है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है, आंखें खोले ना। मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ आपको। उठे, उठे। हेलो हेलो साहिर, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल लेकर जाने हैं। आ जाओ शहरियार। मैं आपके पास ही हूँ, आप बस थोड़ा सा हौसला करिए, अभी साहिर आ जाएगा, हम हॉस्पिटल जाते हैं, आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खतरे से बाहर है, माइनर हार्ट अटैक था लेकिन अब बेहतर है। डॉक्टर साहब, क्या हम मिल सकते हैं उनसे अभी? अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, आप लोग एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? क्यों नहीं, दुआ में बड़ी ताकत है, आप लोग दुआ कीजिए, वो जरूर ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मैंने तो शेरियार का कभी भी बुरा नहीं चाहा था, मैंने तो उनके निकाह के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। मामा, मामा आप डैड का बुरा क्यों चाहेंगी? देखिए, क्या पता इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत हो। अगर डैड ठीक होते तो वो निकाह कर सकते थे ना नूर से। अच्छा है वो कम से कम इस मुसीबत से तो बच गए। अल्लाह रहीम है बेटे। बेटे तुम लोग घर जाओ, मैं हूँ यहाँ शेरियार के पास। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं, हम डैड को देखकर ही जाएंगे। प्लीज हौसला रखो। रामी, तुम मॉम को लेकर घर चले जाओ, जब उनकी तबीयत बेहतर होगी मैं आपको बुला लूंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं हूँ। क्या करेंगी इतनी देर यहाँ? से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। नहीं, हौसला रखे, हम सब हैं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएंगे ना। इसे उनका तो दिवालिया हो गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा है तुम लोगों ने?
आपको इस वक्त भी जाने की पड़ी है? आपको इसे कुछ हॉस्पिटल में होना चाहिए था मामा। दिमाग सही है तुम्हारा? हॉस्पिटल जाती है मेरी जूती। मामा वो मोहसिन है हमारे, आप कैसे सोच सकती हैं इस तरह? क्यों क्यों नहीं सोच सकती? उन्होंने मेरे नाम को जमीन और जायदाद कर दिए, जब मैं उनकी बांदी बनकर बैठ जाऊं। मामा फिर भी हुस्न अखलाक भी कोई चीज होती है। सुने, आपको नहीं लगता इस वक्त हमें इस मुश्किल हालात में उनके साथ होना चाहिए था? तुम तो हमेशा अपने बाप की तरह बेवकूफ वाली बातें करना। तुम्हें अगर जाना है ना तो तुम चली जाओ, मुझे तो इस मौके से फायदा उठाना है। कैसा फायदा? तुम तो रहने ही दो। होपफुली अब तक तो उनकी कंडीशन बेहतर होगी। डॉक्टर साहब, डैड कैसे हैं? उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया, वो बेहतर है। शुक्र। मॉम तो आप पहले चले जाएं, मैं और आमीन बाद में चले जाएंगे। आप लोग साथ चले जाइए, लेकिन खामोशी से आ कीजिए। थैंक यू। शेरिया कैसे आप? प्लीज हौसला रखें। डैड लेटर प्लीज प्लीज। शेरिया आप ठीक तो है ना? डैड आप देखिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम सब हैं आपके साथ डैड। ये तुम क्या हर वक्त अकेले बैठे सोचते रहते हो? नहीं, कुछ नहीं। कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं है। आंटी और बहन कैसी हैं? ठीक है, खुद को संभालने का हुनर आता है उनको। गुड। मगर तुम इस शौक से बाहर नहीं निकल पा रहे? निकल तो गया हूँ, तुमको महसूस हो रहा है? अच्छा ठीक है, बाकी लोग कैसे हैं? कौन लोग? मतलब तुम्हारी कज़न वगैरह कैसी हैं? सब ठीक है। मेरे वालिद थे चले गए, लोगों को क्या असर होना है। हाँ ये बात तो है। सभी को अफसोस है, लेकिन शहरियार अंकल बहुत अपसेट है। ये क्या हो रहा है? कुछ दिनों से तुम आए नहीं, शाविज वापस से हनी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हनी? हनी उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती। क्यों? यार उसको एक मैसेज दे सकते हो मेरा? क्या? तुम उससे समझाओ कि मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो था वो हो गया। पहले मैं उसके रूप में और खुशी के बारे में बहुत सोचता था, पर अब नहीं। वो अब अपने फैसलों में आज़ाद है। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। साहिर राजती साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन शरियार अंकल की जो प्रीवियस रेपुटेशन है मार्केट में, उसकी वजह से अभी भी काफी लोग हैं जो हमारी मदद करने को तैयार हैं। सही, लेकिन मुझे लगता है कि हमें किसी तरह ना इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उस पर टू बी ऑनेस्ट मैं वर्किंग कर रहा हूँ और बहुत जल्द कोई रिजल्ट सामने आएगा और मैं तुमसे शेयर करूँगा। अगर ऐसा हो गया ना तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम फिक्र मत करो यार। बस मुझे लगता है हमें दिन रात बस इस पे लगे रहना है। एंड यू आर राइट अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट। बिल्कुल। So I am at least working on it. I want to show you some files that I filed. Not really good at it. नायाब,
शहरयार को क्या हुआ? तुमसे मतलब? तुमसे तो बात करना फजूल है। क्यों? शहरयार जब 2 दिन से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, तब तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ, अब अचानक याद आ गया तुम्हें शहरयार? तो तुमने कुछ किया होगा, दी होगी उसे टेंशन। मैं ऐसी बीवी नहीं हूं जो अपने शोहर को बातें सुना सुना कर ही मार दे तुम्हारी तरह।